नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कौशिक चौधरी और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। वो विषय है राम और कृष्ण के जीवन की महत्ता और उनकी प्रासंगिकता। आज हम उस कथन को तोड़ने का और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे जो बार बार कहा जाता है और जनमानस में बिठाया जाता है गलत तरीके से। वो कथन है, राम ने जो किया वो करो और कृष्ण ने जो कहा वो करो। आज हम उसका विरोध करेंगे। हम ये पूछेंगे कि क्या राम ने जो किया वो सब कुछ किया जा सकता है और क्या कृष्ण ने जो किया वो नहीं किया जा सकता, उसमें से कुछ भी नहीं किया जा सकता। और अगर नहीं किया जा सकता तो इतने महान अवतार को, जिसको पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है, संपूर्ण अवतार कहा जाता है, उसको हम ईश्वर क्यों कहते हैं? अगर उसकी किसी भी उसकी आचरण की गई किसी भी बात को हम अनुसरण नहीं कर सकते तो उसको ईश्वर क्यों कहा गया है? तो ये हमारी मूर्खता दिखाता है कि जो पूर्ण सत्य जिसने हमें जीकर दिखाया उसके लिए हम लायक नहीं हो पाते, उसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते, अपना मानसिक आध्यात्मिक पुरुषार्थ नहीं कर पाते, और उसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि उसका जीवन अनुसरण योग्य ही नहीं है, आप सिर्फ राम को अनुसरण करो। तो वो हर कोई संत साधु कथाकार जो ये बोल रहा है, या तो वो स्वयं मूढ़ है, उसको समझ नहीं है कृष्ण के पूर्ण चरित्र की, कृष्ण की वो पूर्ण सत्य की, या तो फिर वो समाज को इस लायक नहीं समझता कि वो कृष्ण को समझ पाएगा या कृष्ण को अनुसरण कर पाएगा। दोनों ही बातें गलत है, क्योंकि हमें पूर्ण सत्य का ही अनुसरण करना चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जो भी लोग ये कहते हैं कि राम ने जो किया वही करो, वो ज़्यादातर वाल्मीकि रामायण से उत्तरकांड को हटाकर बात करते हैं, जहाँ पर राम ने सीता का त्याग कर दिया, गर्भवती सीता का, अपनी पत्नी का, किसी धोबी के कहने पर, या वो सब जहाँ शंभुक वध का प्रसंग आता है, जहाँ पर आखिर में लक्ष्मण का त्याग कर दिया गया, तो वो उत्तरकांड को बात कर देते हैं कि ये तो बाद में जोड़ा गया है, इसके सिवा के जो राम है वो आदर्श है, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो ये भी भूल जाते हैं कि वो उत्तरकांड के पहले की जो रामायण है, राम राज्य की स्थापना तक का, उसमें भी पहले सीता की लंका में अग्नि परीक्षा का प्रसंग आता है, और वहाँ पर राम के जो संवाद है जो उन्होंने सीता को कहे हैं वो भी ऐसे है कि जिसको कोई आम इंसान भी अनुसरण नहीं कर पाएगा। अगर वही करने जाएगा तो वो भी आदर्श नहीं कहा जाएगा कि आप ये करिए। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि किसी का भी अंध अनुसरण करना ये हमारे सनातन धर्म में, धर्म की व्याख्या में नहीं आता। हमारे लिए धर्म की व्याख्या है चेतना। हमें यहाँ कभी नहीं कहा गया कि हजारों सालों पहले जो राम जैसे जी कर गए या कृष्ण जैसे जी कर गए बिल्कुल वैसा ही जियो, कभी नहीं। राम ने पिता की आज्ञा मानी और पिता की आज्ञा को मानना ही धर्म समझा, लेकिन उनके बाद का जो युग आया उसमें भीष्म ने बिल्कुल राम का ही जीवन जीने की कोशिश की, पिता की आज्ञा मानकर जीना, पिता के लिए जीना, पिता के लिए जो प्रतिज्ञा की है उन प्रतिज्ञाओं का पालन करना। फिर भी भीष्म का जीवन धर्म संगत नहीं था। वह स्वयं भीष्म ने कहा भीष्म पर्व में, और भीष्म पर्व का ही ये बोध है कि धर्म एक चेतना का विषय है, समय से धर्म उत्पन्न होता है, उस समय जो सही है वो करना धर्म है। तो वहाँ पर किसी के जीवन को अनुसरण बिल्कुल करना, ये तो हमारे यहाँ उसका कहीं पर बात ही नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म में, हमारे यहाँ धर्म एक चेतना है। तो राम के जीवन के जो आदर्श है उन आदर्शों को हमें समझना है। राम ने अगर कोई निर्णय लिया है तो निर्णय किस धर्म की किस अवधारणा से लिया है, धर्म की कौन सी समझ से लिया है, उस वक्त परिस्थितियाँ क्या थी और उन परिस्थितियों में राम ने किस कर्म को धर्म समझा, इसके मार्गदर्शन के लिए वो जीवन है। उसका अंध अनुसरण करने के लिए तो राम का जीवन भी नहीं है। अब आते हैं कृष्ण के जीवन पे। क्या बातें हैं कृष्ण के जीवन में जिसको हम अनुसरण नहीं कर पाते या नहीं कर सकते? गोपियों की रासलीला जो उन्होंने कृष्ण ने वृंदावन में की, या वो जो गोपियाँ नहा रही थी और उन्होंने उन गोपियों के वस्त्र चोर लिए और फिर गोपियों को कहा कि ऐसे ही निर्वस्त्र होकर मेरे पास आओ और ये वस्त्र ले जाओ। वो बाल कृष्ण जो 8, 9, 10 साल का था,
वो बातें अनुसरण नहीं करनी चाहिए, या वो बहुत सारी पत्नियां जो कृष्ण की कही जाती है वो नहीं करनी चाहिए। आइए हम एक के बाद उनकी बात करते हैं कि वो सब क्या है। कृष्ण ने महाराज में ये दिखाया कि प्रेम ही आखिरी सत्य है, वो ईश्वर का श्वास है, जो एक ब्रह्म चेतना चारों ओर फैली हुई है ब्रह्मांड में, वो प्रेम से जुड़ी हुई है। तो प्रेम ही तो मूल तत्व है, उसको त्यागा नहीं जा सकता, उसको हीन नहीं कहा जा सकता। समस्या ये है कि आपको जिस शरीर के अंदर जो आत्मा है उससे प्रेम होता है, और आप उस प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए उस मांस और चमड़े और हड्डियों से बने शरीर का उपयोग करते हो साधन के तौर पर, तब आप ठगे जाते हो। इसलिए वो गलत बन जाता है, वो पाप बन जाता है। प्रेम की अभिव्यक्ति करने का अगर कोई तरीका है, प्रेम से एक आत्मा का दूसरे आत्मा से मिलने का अगर कोई मार्ग है, तो वो संगीत का मार्ग है, जो उन्होंने कृष्ण राधा के साथ रासलीला में अपनी बांसुरी के सुरों से किया। तो संगीत वो मार्ग है जहाँ से दो आत्मा मिलते हैं, जुड़ते हैं। शरीरों के जो सीमा है, शरीरों का जो आवरण है, वो उनके आत्माओं को रोक नहीं पाता। संगीत से वो एक होते हैं, संगीत के सुरों से वो भाव है उसमें। संगीत और नृत्य, अभिनय, नृत्य कौन सा, अभिनय के साथ का नृत्य, आप वहाँ से व्यक्त करते हैं अपने भाव। और संगीत आपकी चेतना को ऊपरी स्तरों पर, ऊपरी सुरों पर बांधता रहता है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी आत्मा एक हो जाते हैं। तो महाराज इस बात का मिथक है, इस बात का एक बहुत बड़ा आदर्श है कि प्रेम की अभिव्यक्ति का मार्ग शरीर नहीं है, प्रेम की अभिव्यक्ति का मार्ग संगीत और मित्रता है। मित्रता का आदर्श उन्होंने कहाँ दिया? मित्रता का आदर्श उन्होंने दिया पांडव और द्रौपदी के साथ। उनके विवाह के जीवन के बाद जो प्रेम उन्होंने व्यक्त किया वो मित्रता के मार्ग से किया। वहाँ 5 पांडव थे और एक द्रौपदी थी, उन सब के साथ उनकी एक समान मित्रता थी। और इसीलिए महाभारत में वेद व्यास कहते हैं कि ये 5 पांडव, द्रौपदी और कृष्ण, वो आखिर में एक ही आत्मा है। मतलब वो सब इस हद तक प्रेम में है कि वो एक ही है। एक तरह से वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि 5 पांडव और द्रौपदी जो है वो एक ही आत्मा है, जो आखिर में कृष्ण से मिल जाने वाला है, वो कृष्ण में से ही अलग हुआ है। उतना उन सब के बीच में प्रेम था, और वो प्रेम उन्होंने किस तरह निभाया? मित्रता के मार्ग से निभाया। तो मित्रता और संगीत, ये 2 ही मार्ग है जिससे 2 आत्मा एक हो सकते हैं। शरीरों के टकराने से कभी 2 आत्मा एक नहीं हो सकते। वो संभोग का जो मार्ग है, वो दाम्पत्य जीवन का मार्ग है, वो संतति प्रजनन के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन वो प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है। वो 2 आत्माओं के मिलन के लिए सही मार्ग नहीं है। ये महान संदेश उसमें शामिल है महारास में। अगर उस संदेश को समाज को सही तरह से दिया गया होता और ये कहा गया होता कि इस उपदेश को आपको समझना है और उस रास्ते पर चलना है, तो आज व्यभिचार नहीं होते, आज बलात्कार नहीं होते, आज ये जो समलैंगिक संबंधों की ओर जो पूरा एक विकृति फूट रही है जिसको हम बोलते हैं, वो नहीं होती। क्योंकि समलैंगिक संबंधों में 2 पुरुष या 2 स्त्री एक दूसरे को, शरीरों को संभोग की तरह से वो इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगते हैं। वो वही कोशिश है, उसकी आदत हमने डाली है कि किसी से प्रेम है तो आप उसके शरीरों को पकड़कर उसको मसलने की कोशिश कीजिए, और कोई मार्ग नहीं है। अगर आपने उनको संगीत और मित्रता का मार्ग सही तरह से समझाया होता, तो 5 पांडव और कृष्ण की मित्रता की तरह वो संबंध भी सही रहते हैं। आपने हर प्रेम को सिर्फ शरीर के मार्ग से व्यक्त करने के साधन को ही स्वीकृति दी, बाकी सारे मार्ग को, प्रेम को आपने समाज के लिए नहीं है। कृष्ण ने जो किया वो नहीं करना है, सिर्फ उन्होंने गीता में जो कहा वही करना है करके आपने उसको रोक लिया। समाज को उसे पूरी तरह से समझाया नहीं। हमारा जो आत्मा है वो निराकार है और हमारा जो शरीर है वो साकार है। शरीर प्रेम प्रकट करने के लिए जरूरी है, लेकिन आखिर में हमें एक होना है उस निराकार से। तो जैसे हम मूर्ति के जरिए साकार से निराकार की ओर जाते हैं, उसी तरह से किसी व्यक्ति से भी जब हमें प्रेम होता है तो हमें उसके शरीर से उसके आत्मा तक जाने का सफ़र तय करना होता है, और वो संगीत और मित्रता से होता है, वो संभोग से नहीं होता। ये महाराज का उपदेश है। यही उपदेश वो वस्त्रहरण में भी है।
जो उन्होंने गोपियों का किया। जब गोपियाँ निर्वस्त्र होकर वहाँ पे नहा रही थी तो कृष्ण ने वो वस्त्र छीन लिए, और फिर जब गोपियों को पता चला कि हमारे वस्त्र तो कृष्ण ऊपर वृक्ष पर चढ़ गया है लेकर, तो उन्होंने कहा हमें हमारे वस्त्र दो। कृष्ण ने कहा नहीं, तुम यहाँ पर चल के आओ और ये वस्त्र खुद ले लो, स्वयं ले लो। तो गोपियों ने कहा ये कैसा बात है, तुम्हें शर्म नहीं आती, हम निर्वस्त्र हैं, हम कैसे आ सकते हैं। तो ये वही गोपियाँ थी जिनके साथ कृष्ण रास खेला करते थे और उनके साथ वो बांसुरी बजाते थे, तो वो सारी गोपियाँ वहाँ पर बैठ के वहाँ सुनती थी घंटों तक। ये वही गोपियाँ थी। तो उन्होंने गोपियों को कहा, कृष्ण ने, कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझसे अगर प्रेम करती हो, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो बीच में शरीर का होना ना होना उसका मतलब ही कहाँ है। अगर तुम्हारे निर्वस्त्र शरीर को देखकर मैं विचलित हो जाता हूँ, मेरा ध्यान तुम्हारी आत्मा से हटकर तुम्हारे शरीर पर केंद्रित हो जाता है, तो मैं तुमसे प्रेम करता ही नहीं हूँ, मैं वासना में हूँ। तो वही तो हमें तय करना है, वही तो हमें चेक करना है। जब उन्होंने ये समझाया तब गोपियाँ स्वयं वहाँ से चलती हुई आई। कृष्ण वहाँ बांसुरी बजा रहे थे। गोपियों का ध्यान कृष्ण की बांसुरी और उसके सुरों में था, और कृष्ण का ध्यान गोपियों के चेहरे पर था। गोपियाँ वहाँ पे आई, उन्होंने वो वस्त्र लिए, स्वयं उनको पहने और वहीं पर वैसे की वैसे बैठ गई जैसे कृष्ण हमेशा बांसुरी बजाते थे, वैसे वो बजाते रहे। उन बांसुरी के सुरों में कहीं पर भी कामुकता नहीं थी, उसमें वही प्रेम था, दिव्यता थी जो हमेशा होती थी। कृष्ण ने अपने प्रेम की परीक्षा ली और गोपियों को भी उसका अर्थ समझाया। ये शरीर का निर्वस्त्र होना ना होना, जब प्रेम प्रकट हो गया है तो शरीर के मायने नहीं है, वो आपको वासना विचलित नहीं कर सकती। अगर आपका प्रेम प्रकट है, अगर आप साकार से निराकार की ओर चले गए हैं, तो साकार कैसा है कैसा नहीं है वो आपको विचलित नहीं कर पाएगा। एक तरह से वो महावीर में जो बात हो गई थी, वो उत्क्रांति जो उनमें आ गई थी, वो भाव जो उनमें आ गया था जब उन्होंने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए, वही भाव कृष्ण यहाँ पर प्रगटाने की कोशिश कर रहे थे प्रेम के जरिए। और इसको बहुत ही आध्यात्मिक स्तर के ऊंचाई पर भक्ति मार्ग में हम ये कह सकते हैं कि गोपियाँ भक्त है और कृष्ण है वो ईश्वर है। तो भक्ति मार्ग में शरीर और वही महावीर वाली बात कि उस परम सत्य के सामने, परमेश्वर के सामने वस्त्र क्या और शरीर क्या, वो तो सिर्फ आत्मा देखता है। तो सब कुछ सर्वस्व समर्पित करके उसके सामने आपको सामने आना है। लेकिन इस बात का दुरुपयोग भी किया जाता है कुछ वो स्वामियों द्वारा और कुछ लोगों द्वारा, जो ये कहते हैं कि मेरे सामने अपने भक्तों को, स्त्री भक्तों को, मेरे सामने कौन सी शर्म, मेरे सामने तो सब कुछ खोल देना है। और फिर वो सेक्स स्कैंडल बाहर आते हैं बाबाओं के, वो इसी चीज़ का उपयोग करते हैं। तो ये सारी विकृतियाँ आती ही नहीं है अगर आपने समाज को ये समझ दे दी होती कि कृष्ण ने वहाँ पे क्या करने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है। मुझे अगर पूछेंगे तो फिर हम क्या सही कथन क्या है राम और कृष्ण के दो विपरीत जीवन का, तो मैं कहूँगा कि दोनों ही राम और कृष्ण एक ही परम चेतना परमेश्वर जिसको हम बोलते हैं वो विष्णु के अवतार है। यानी कि वो विष्णु ही दोनों बार आए हैं शरीर में और उन्होंने दो जीवन जिए हैं, दो अलग अलग समय में जिए हैं। इसलिए उन समय में जो जरूरी था वो उन्होंने किया है। अर्थात अगर राम को आज हम उनके युग से उठाकर महाभारत वाले कृष्ण के युग में डाल दे और कृष्ण को वहाँ से उठाकर रामायण के युग में डाल दे, तो कृष्ण भी वहाँ पर वही करेंगे जो राम ने किया था और राम भी वहाँ पर वही करेंगे जो कृष्ण ने किया था। वो दोनों एक दूसरे के स्थान पर वही करेंगे जो दूसरे ने किया था। तो वही धर्म की समझ है। धर्म समय से उत्पन्न होता है, उस समय पर क्या करना जरूरी है वो धर्म है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात समझनी है। आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी समझनी है जो बहुत कहा जाता है कि राम यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने मर्यादा सिखाई। सीता और राम जो थे वो एक दूसरे के प्रेमी के समान थे। वो पति पत्नी, वो ऐसे प्रेमी थे जो पति पत्नी बन पाए थे, जिनको सौभाग्य मिला था कि वो पति पत्नी भी बन पाए। वो एक दूसरे से संतृप्त हो चुके थे। इसलिए रामायण में बार बार ये कथन भी आता है और राम वहाँ सीता को कहते हैं कि सीता तुम्हें छोड़कर मुझे स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, तुम ही मेरे लिए सर्वस्व हो, मेरे प्राण तुम में बसते हैं। दो प्रेमी ही ऐसा बोल सकते हैं। और
उन्होंने उस प्रेम को पूरे पूरे रामायण के कथानक में उसी प्रेम का हमें प्राकट्य स्वरूप दिखता है कि कैसे सीता वहाँ रावण की कैद में भी राम के प्रति हम उसे वफादार रहना नहीं कहेंगे, कैसे उनका आत्मा जो है वो राम में स्थित रहता है, राममय रहता है, और कैसे राम अपने पूरे जीवन सीतामय रहते हैं। कि बीच में वो रावण की बहन भी आती है तो राम कहते हैं नहीं, हम जब ये कहते हैं कि राम ने मर्यादा का पालन किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि राम को भी सीता से बाहर दूसरों में ध्यान जा सकता था, पर स्त्री में, लेकिन राम ने मर्यादा निभाने के लिए वो सब उसमें ध्यान नहीं दिया। नो, इट्स बुलशिट। राम ने इसलिए नहीं किया क्योंकि सीता में वो संपूर्ण हो चुके थे, सीता राम में संपूर्ण हो चुकी थी, उनको दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं थी। कृष्ण ने वो सिखाया कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अपनी पत्नी के रूप में है, उससे अगर आप संपूर्ण नहीं भी है, और अगर आपको अगर आप वहाँ पर उसके मय नहीं हो जाते, वो आप एक दूसरे से संतृप्त नहीं हो जाते, आपका आत्मा अभी भी अधूरा रहता है, आपको कहीं और फिर से भी प्रेम होता है, तो उस प्रेम को व्यक्त करने का भी मार्ग जो है वो संगीत और मित्रता है। राम ये समझाते हैं कि जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल है, एक दूसरे के बिल्कुल समान आत्मा की स्थिति पर है और एक दूसरे को संतृप्त कर देते हैं, वो एक दूसरे के मय हो जाते हैं। और कृष्ण का जीवन जो है वो ये दिखाता है कि एक पुरुष का जो आत्मा है वो बहुत ही विराट है और पूरे समस्त ब्रह्मांड और समस्त सृष्टि के लेवल में है, ईश्वर का आत्मा है। और सामने जो पत्नियां हैं वो भक्त रूप में है, वो अभी अलग अलग स्तर पे है, वो उतनी संपूर्ण नहीं है जितने कृष्ण हैं, तो वो कृष्ण के आत्मा को वो सब मिलकर भी संपूर्ण नहीं कर पाते। तो कृष्ण सबके बन के रहते हैं, सारी गोपियों के साथ उनका प्रेममय संबंध है, द्रौपदी के साथ है, पांडवों के साथ है, जो भी धर्म के साथ धर्ममय है, धर्म का पालन कर रहा है, सत्य पर स्थिर है, वो उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो पूरी सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये दो अलग परिस्थिति, इसमें ये भी नहीं है कि कौन कृष्ण बड़े हैं या राम बड़े हैं, ये चर्चा भी व्यर्थ है। राम को सीता संतृप्त कर देती है, कृष्ण के विराट चरित्र से, विराट उस क्या बोलते हैं हस्ती के सामने ऐसी सीता हम नहीं देख पाते, तो वहाँ पर हम बहुत सारे पूरे संसार को देखते हैं। कृष्ण के जीवन में एक और बात देखने लायक है, कोई भी स्त्री जो उनकी पत्नी के रूप में है या प्रेमिका के रूप में है, राधा को छोड़कर कोई भी स्त्री के पीछे कृष्ण नहीं गए हैं। जो भी आया, जिसने भी मांग की, उन्होंने उसको स्वीकार लिया। रुक्मणी ने मैसेज भेजा तो वो रुक्मणी को हरण करके ले आए, विवाह करके। सत्यभामा को भी किसी ने, पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने स्वीकार लिया। जामवंती को भी पिता ने प्रार्थना की तो कृष्ण ने स्वीकार लिया। हर तरह से वो बाकी की जो रानियाँ थी, जिसको कहा थे कि वो असुर के साथ बंदी थी और उन्होंने उसको छुड़ाया, तो उन्होंने उनको सांसारिक रूप से, सामाजिक रूप से एक पति का पद देकर उनकी इज्जत बचाने के लिए उनको रख लिया, अपनी पत्नी का दर्जा दिया। तो कहीं पर भी वो सामने से किसी के लिए नहीं जा रहे, सिर्फ राधा में उनका एक जीवन ऐसा है। तो व्यक्तिगत मैं ऐसा भी मानता हूँ कि जो राधा है वो सीता के समकक्ष है, और वो कृष्ण को क्योंकि मिल नहीं पाते वो पूरे जीवन तक, तो कृष्ण का वो जो अधूरा आत्मा है उस तरह से प्रेम का, वो बाकी सब के लिए फिर वो व्यक्त होता रहता है। ये मेरा एक वक्तव्य है और बहुत सारे लोग उसे इस तरह देखते हैं। लेकिन अगर इस तरह से ना देखें तो भी जो समझने लायक चीज़ है वो यही है कि राम और कृष्ण समान हैं, एक ही विष्णु के अवतार हैं, बस अलग समय में और अलग परिस्थितियों में जन्मे हैं, इसलिए वो उनके जीवन अलग दिखते हैं। अगर उनको एक दूसरे के काल में ले जाया जाए तो वो बिल्कुल वैसे जिएंगे जैसे राम उनके जीवन काल में जिए थे और कृष्ण उनके काल में जिए थे। तो राम और कृष्ण के जीवन, उनकी प्रासंगिकता के बारे में ये मेरे विचार थे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं बार बार यहाँ वहाँ लेक्चर्स में तो कहता रहता हूँ, मैंने 1-2 आर्टिकल्स भी इस पर लिखे हैं समय समय पर, लेकिन मैं चाहता था कि इसकी एक वीडियो के रूप में भी उपस्थिति हो, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं आशा रखता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे भी अगर मुझे लगेगा कि कोई और ऐसा विषय है जिस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है तो मैं वीडियो के जरिए ज़रूर कहूँगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। हरिओम तत्सत।